Good afternoon, my dear students. I am Disha, welcoming you to the Chance EduTech. Today, I am going to take English of class 10 from first flight, and the topic is A Letter to God. Chapter 1, Part 2 of the lesson. Already, I have explained to you the part 1 of this lesson. So I welcome you once again. So I have already told you the summary of this lesson, the gist of this lesson, that this story is about Lencho, a poor farmer whose crops are ruined by hailstorms, and he feels very worried, and at last he remembers God, and he has full faith in God that God would definitely help him. So let's begin this lesson and see how he gets help from God. They say faith can move mountains. ये एक इडियम है, एक कथन है कि अगर मन में विश्वास हो तो हम कोई भी कठिन से कठिन काम कर सकते हैं. So we can do any type of hard work or difficult work if we are having confidence in ourselves. But what should we put our faith in? और लेखक यहां कहते हैं, लेकिन हम अपने विश्वास किस पर लगाएं, किस पर करें विश्वास? This is the question the story delicately poses. और यही क्वेश्चन इस कहानी में लेखक करता है, पूछता है कि आखिर हम विश्वास कैसे करें और किस पर करें, और हम अपने विश्वास जिस पर विश्वास करते हैं उस पर कितना खड़ा उतरेंगे. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. इस कहानी में लेंचो एक किसान है जो वह एक पत्र लिखता है भगवान को जब उसके फसल बर्बाद हो जाते हैं, फसल नष्ट हो जाते हैं. और क्या लिखता है लेटर में? आस्किंग फॉर 100 pesos. और अब उस पत्र में लेंचो भगवान से 100 pesos मांगता है. उस लेटर में भगवान से 100 पैसे मांगता है, 100 pesos मांगता है. सॉरी, पेसोज एक करेंसी है. लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के करेंसी जैसे हुआ करते थे. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो के पत्र भगवान तक पहुंच पाता है? चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या होता है. डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? ऐसा कभी होता है कि कोई भी आदमी भगवान को लेटर लिखता है? बच्चों, आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति ईश्वर को पत्र लिखता हो? ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना. आज इस कहानी में ही यह आप जान पाएंगे कि इस प्रकार लेंचो भगवान को पत्र लिखता है, और क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? Think what your answers to these questions would be. सोचिए कि ये जो क्वेश्चंस है
इसके उत्तर क्या होंगे आपके, आप सोचिए बच्चों। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और यू जस्ट स्पेक्यूलेट हाउ दिस स्टोरी गोज ऑन, व्हाट वी सी इन द स्टोरी बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। सो आगे पढ़ने से पहले, आगे लेसन को पढ़ने से पहले यह मन में जरूर सोचे कि इस स्टोरी में क्या क्या होगा, क्या क्या घटनाएं होंगे, क्या क्या भाव उत्पन्न होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। लेंचो जिस जगह पर रहता था, उस गांव में, उस घाटी में एक ही घर था, और वो इकलौता घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, और उस वैली में एक ही घर था, और वह जो मकान था वो कहां पे स्थित था, एक लो हिल पर, कम ऊंचे वाले पहाड़ पर स्थित था। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ ए हिल, पहाड़ी के ऊपर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। और इतने वो ऊंचाई से, इतनी ऊंचाई से जहां पर वह इकलौता घर था, उस वैली में एक ही घर था, एक ही मकान था, और उस ऊंचाई से, उस पहाड़ के ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति क्या देख सकता है, नदी को देख सकता है, और पके हुए अनाज के खेत को देख सकता है, और पके हुए अनाज को भी देख सकता है विद द फ्लावर, जिसमें फूल लदे हुए रहते हैं, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और उस खेत में जो अनाज है, जो कॉर्न है, मक्के का जो खेत है, वो इतना अच्छा, माने राइप कॉर्न मतलब पके हुए अनाज, यह जरूर संकेत देता है कि एक अच्छा उपज होने जा रहा है, एक अच्छा हार्वेस्ट होने जा रहा है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, और एटलीस्ट अ सावर। और उस लहलहाते हुए खेत में क्या चीज की जरूरत है, एक अच्छी खासी बारिश, नहीं तो एक शावर, कम से कम एक बारिश तो चाहिए, जिससे कि वो जो क्रॉप है, कॉर्न है, वो पूरी तरह से तैयार हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। और सुबह से ही लेंचो पूरे सुबह का समय, जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छा से जानता था, लेंचो बहुत अच्छा से पहचानता था, अपने खेतों को बहुत नजदीकी से जानता था कि उसके खेत कैसे हैं, कितने उपजाऊ हैं, कितने क्रॉप्स इल्ड कर सकते हैं। वो कुछ कर नहीं पाया था सुबह से, he has done nothing, but he was looking towards the sky in the northeast, because he was looking at the clouds. He was expecting the clouds in the sky, so that he could see some amount of rainfall. He can expect some amount of rainfall. तो लेंचो क्या कर रहा था, सुबह से ही अपने खेत में ही था, और वो कुछ नहीं कर पाया था, कोई काम धंधा नहीं किया था, बल्कि वो आकाश की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, क्योंकि उसको लग रहा था कि बादल दिख रहे हैं। हो सकता है बादल को देखा होगा, बादलों को देखा होगा, और उससे उसको लग रहा होगा, आभास हो रहा होगा कि शायद बारिश हो जाए। Now we are really going to get some water
women। और लेंचो अपनी पत्नी से कहता है, अपने लहलाते हुए खेत को देखकर, और वो एक्सपेक्ट करता है कि इस बार जो फसल है अच्छा होगा। तो अपनी पत्नी से कहता है, इसीलिए अपनी पत्नी को इशारा कर रहा है वीमेन से। वीमेन जो यहां शब्द आया है उसकी पत्नी के लिए आया है, और अपनी पत्नी से कहता है कि अब की बार, अब हमें लग रहा है कि हमें थोड़ा बहुत पानी मिलेगा। वी आर गोइंग टू हैव सम रेन। The woman who was preparing supper replied। और वो जो औरत जो थी, उसकी पत्नी जो थी, उस समय रात्रि भोजन बना रही थी, रात का शाम का भोजन बना रही थी। वो जवाब दी, क्या जवाब दी? यस, गॉड विलिंग। उसकी पत्नी बोली, यस, डेफिनेटली वी मे हैव सम रेन इफ गॉड प्लीजेस। अगर भगवान की इच्छा हुई तो हमें बारिश का आभास जरूर होगा, खेतों में बारिश जरूर होगा। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all। और लेंचो के जो बड़े लड़के लोग जो थे, एल्डरली बॉय सन्स लोग जो थे, वे लोग खेतों में काम कर रहे थे, उसके लड़के। और छोटे छोटे जो बच्चे थे उनके घर के पास, लेंचो के घर के पास खेल रहे थे वो लोग। और उसी वक्त लेंचो की पत्नी उन बच्चों को बुलाई, आवाज देकर बुलाई। शी शाउटेड, शी कॉल्ड देम, कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द कम फॉर डिनर। तो उसकी पत्नी चिल्लाई, बोल उठी, बच्चों को पुकारी कि बच्चों डिनर करने के लिए आ जाओ, भोजन करने के लिए आ जाओ। और उसी समय क्या हुआ? इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज। और उसी समय जब लेंचो के पुत्र जो थे, उसके बच्चे भोजन कर रहे थे, जैसे ही भोजन करना शुरू किए थे, उसी वक्त जस्ट एज, नेक्स्ट स्लाइड, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। जिस प्रकार से लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्टेड का मतलब भविष्यवाणी करना। जिस प्रकार से लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। बड़े बड़े बारिश के बूंद गिरना शुरू हो गए उस घाटी में। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching। और उत्तर पूर्वी दिशा में huge mountains of clouds, Lencho could see that big clouds were approaching। और इतने विशाल बादल थे कि उसको ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड से कंपेयर किया है लेखक ने। तो बड़े बड़े आकार के बादल दिखाई दे रहे थे, वो नजदीक आ रहे थे बादल। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और जो हवा चल रहा था, उस वातावरण में बहुत फ्रेश था, मतलब वातावरण बहुत अच्छा था, और हवा भी बहुत तौर ताजा था और स्वीट था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और वो आदमी बाहर निकला, लेंचो वेंट आउट ऑफ हिज हाउस टू हैव द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, जिससे कि वो रेनफॉल का आनंद ले सके अपने शरीर पर। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। और जब वापस आया लेंचो, तो उत्तेजित आवाज में बोला, मतलब खुशी का लहर था उसके चेहरे पर
खुशी की लहर दौड़ रही थी और वो बोल उठा, चौंके हुए भाव में बोल उठा। क्या बोला? These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins। और उसी समय लेंचो के मुख से ये आवाज निकल रहे थे that the raindrops which were falling from the sky, they resembled the new coins। जो रेनड्रॉप्स गिर रहे थे स्काई से, आकाश से, जो बारिश के बूंद गिर रहे थे, वो नए नए सिक्के थे, सिक्के हैं। उसका कहने का तात्पर्य यह था, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़े बड़े ड्रॉप्स है उसको कंपेयर किया 10 cent pieces से और छोटे छोटे ड्रॉप्स को 5 से, मतलब मान लो कि 10 पैसे और 5 पैसे। तो बड़े बड़े ड्रॉप्स को 10 पैसे से तुलना किया और छोटे छोटे ड्रॉप्स को 5 पैसे से तुलना किया। कौन? लेंचो। वो जो बिग ड्रॉप्स रेनफॉल जो हो रहा था। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। विथ अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। और बहुत ही संतुष्ट था उस समय। ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड। लेंचो वॉज वेरी सेटिस्फाइड एंड he thought that the field of ripe corn with its flowers, which was covered with the cloth of rain, is going to give a good yield for him। और इतना संतुष्ट था इस बारिश से कि लेंचो को लगा कि ये जो इसके पके हुए अनाज है जो कि फूलों से लदे हुए थे और उसमें बारिश के परत से भी ढक गया है, तो उसको बहुत खुशी हुई। उसको लगा कि अब उसको उन लोगों को अच्छा फसल मिलने जा रहा है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल। लेकिन अचानक क्या हुआ? जब ये अच्छी बातें अपने मन में सोच रहा था लेंचो कि इस बार फसल अच्छा होने जा रहा है, कि बारिश भी बहुत सही समय आया है, उसी समय क्या हुआ? अचानक एक जोरों का हवा जो कि तूफान के रूप में बहना शुरू कर दिया और उस बारिश के साथ साथ तूफान भी बहना शुरू कर दिया और उस बारिश के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। These truly did resemble new silver coins। और जो ओले पड़ रहे थे कैसा लग रहे थे? जैसे नए नए चांदी के सिक्के हो। These hailstones are compared to the new silver coins by the writer। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। और वो जो लेंचो के लड़के जो कि रेन का भी बारिश का मजा लेना चाहते थे, आनंद लेना चाहते थे, बारिश में भीगना चाहते थे, वो तुरंत बाहर निकले बर्फ के टुकड़ों को कलेक्ट करने के लिए। उसको बर्फ के टुकड़े को फ्रोजन पर्ल्स से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट। It's really getting bad now, exclaimed the man। और उसी समय लेंचो बहुत ही घबरा गया। He became very depressed, he became very worried and he just commented that it was not going to do him any good। What? The hailstones, the thunderstorm and rain can no more help him if the rain doesn't stop that time। So he became very nervous। और बहुत चिंतित हो गया कि अब सिचुएशन चेंज हो गया है। पहले सिर्फ बारिश था और बारिश के साथ हेलस्टोन्स और थंडरस्टॉर्म भी है। I hope
इट पासेस क्विकली। तो लेंचो बहुत चौंक गया। लेंचो वॉज वेरी मच वरीड एंड ही होप दैट दिस थंडर स्टॉर्म एंड दिस हेल स्टॉर्म मे एंड क्विकली so that it must not have any adverse effect on the crops. It did not pass quickly. देखिए इतना जल्दी से, इतना जल्द ये हेलस्टॉर्म बंद नहीं हुआ, वो कंटिन्यू रहा। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. करीब 1 घंटे ये हेल जो है ये घर पर गिरता रहा, उस मकान पर गिरता रहा। ये बर्फ के टुकड़े या ओले पड़ते रहे। कहां कहां पड़ रहे थे? मकान पर, गार्डन में, हिल साइड पहाड़ी क्षेत्र में, कॉर्नफील्ड उस अनाज के खेत में, एंड ऑन द होल वैली, एंड पूरे घाटी पूरा ओले से भर गया, पूरे ओले पड़ने लगे और इससे ये बर्बादी का संकेत देने लगा। सो लेंचो वॉज वेरी मच वरीड। द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और जो खेत था पूरा एकदम सफेद हो गया था। इतने ओले पड़े कि पूरा खेत सफेद हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे नमक के परत से ढका हुआ हो, नमक से ढका हुआ है। Not a leaf remained on the trees. एक भी पत्ता नहीं बचा हुआ था पौधे पर। अनाज के पौधे पर, कॉर्न के पौधे पर एक भी पत्ता नहीं बचा हुआ था। सारे पत्ते और पौधे नष्ट हो गए थे। The corn was totally destroyed. और ये अनाज जो था, जो मक्के का खेत, मक्के का अनाज था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। Everything was ruined, everything was destroyed. There was nothing left for Lencho. The flowers were gone from the plants. और पौधे से फूल चले गए थे। Lencho's soul was filled with sadness. Now Lencho was left with nothing, but his heart was full of grief. उसका दिल, उसका आत्मा उदासी से भर गया, उदासीनता से भर गया लेंचो का आत्मा। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, और जब आंधी तूफान, हेलस्टॉर्म खत्म हो गया, when it passed away, Lencho stood in the center of the field and he addressed his sons. अपने बच्चों को संबोधन किया। क्या संबोधन किया? जब स्टॉर्म, आंधी तूफान बंद हो गया तो वो अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बच्चों से अपील किया। क्या अपील किया? A plague of locusts would have left more than this. अपने बच्चों से यह कहने लगा कि लोकस्ट जो होता है एक प्रकार का कीट पतंग है, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। ये एक झुंड में ये जो लोकस्ट जो इंसेक्ट्स होते हैं ये उड़ते हैं और पूरे क्रॉप को बर्बाद कर देते हैं, पूरे क्रॉप को ये नष्ट कर देते हैं। लोकस्ट जो ये इंसेक्ट्स होते हैं पूरे लाखों करोड़ों की संख्या में आते हैं और पूरे खेत के फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्लेग क्या होता है? एक बीमारी होता है जो कि जल्दी ठीक नहीं होता है। तो अगर ये इंसेक्ट्स अगर क्षति पहुंचाता खेत के फसल को तो वो भी कुछ बचा रहता, बर्बादी से कुछ
बच जाता, अगर ये लोकस्ट जैसे कीट पतंग हेतु की फसल को बर्बाद करते, फिर भी कुछ बच जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, बट द हेल डिड नॉट लीव एनीथिंग फॉर लेंचो। ये जो हेल स्टॉर्म है पूरी तरह से फसल को नष्ट कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और लेंचो कहने लगा अपने बच्चों से कि इस साल हमें कोई अनाज नहीं मिलेगा, बिकॉज ऑल आर क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड। तो लेंचो बहुत दुखी हो गया। ही बिकेम वेरी मच डिप्रेस्ड, ही बिकेम वेरी सैड, ही बिकेम वेरी वरीड। ही जस्ट was thinking how he could run his family, and he never slept in the night. That night was a sorrowful one. वो रात्रि जो था, जब जिस दिन बारिश आया था शाम को, वो बहुत ही दुखदायी था लेंचो के लिए। That was a sorrowful one. It was a sad event for him. All our work for nothing. और लेंचो कहने लगा सारा हमारा मेहनत खेतों में जो मेहनत किए वो पूरा बेकार हो गया, कुछ नहीं बचा, हमारा मेहनत पानी में चला गया। There's no one who can help us. और कोई भी नहीं है जो कि हमारी मदद करे। हमारे कोई अपने नहीं है या पराये नहीं है जो हमारी मदद करे। लेंचो ये बातें अपने बेटों से कहने लगा, अपने पत्नी से भी कहने लगा। We all go hungry this year. हम लोग सब इस साल भूखे रह जाएंगे, हमें एक समय का भी भोजन प्राप्त नहीं होगा, ऐसा लगता है। तो लेंचो felt very depressed after losing his crops. Now next slide. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन बहुत लोगों के दिलों में, सभी लोगों के दिलों में जो उस अकेले इकलौते मकान में रहते थे, सभी लोगों के दिलों में मतलब उन लोगों के, लेंचो, उसके परिवार, उसके बच्चे, उनके मन में जो बातें चल रहा था, जो कि अकेला वही मकान था उस घाटी में, उन लोगों को लेंचो की पत्नी और लेंचो के बच्चों के मन में एक ही आशा का किरण दिखाई दे रहा था। वो क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। उन सबको लग रहा था कि भगवान हमारी मदद करेंगे, और कोई उनके मन में कोई आशा का किरण नहीं दिखाया कि किस प्रकार से वो लोग ये साल जीवित रहेंगे बिना फसल के, बिना अनाज के। बल्कि उनके मन में एक ही बात आया कि भगवान से आशा कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. And Lencho commented to his family members that you must not be worried, even though we have lost all the crops. अपने बच्चों को अपील किया, अपने पत्नी को अपील किया, अपने परिवार से अपील किया कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हालांकि हमारे पूरे फसल नष्ट हो गए हैं, फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुरंत घबराते ये मन में बात आई, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। और लेंचो कहने लगा अपने परिवार के सदस्यों से कि याद रखो, यू रिमेंबर, यू कैन फाइंड नो पर्सन हु डाइज ऑफ हंगर। कोई भी संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि भूख से मर सकता है, भूख से विलक सकता है। That's what they say, no one dies of hunger. और लेंचो बोल रहा है, ये लोगों का कथन है कि कोई भी व्यक्ति
भूख से नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर। भगवान कुछ ना कुछ मदद करते हैं, एक समय का भोजन कम से कम उपलब्ध करवा ही देते हैं, मदद करते हैं उपलब्ध करवाने में। वो जैसे करे वो व्यक्ति उसी के द्वारा करवाते हैं, लेकिन करवाते हैं। सो nobody in this world dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. और पूरे सारा रात उस दिन, जिस दिन ये भयानक बारिश हुआ था और थंडरस्टॉर्म हुआ था, सारा रात लेंचो का मन में एक ही आशा के किरण था। He thought of only one hope. He thought of the help of God. वो सोचा कि कुछ ना कुछ हो, मुझे भगवान से मदद जरूर मिल जाएगी। लेंचो ने सोचा। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. और लेंचो भगवान के बारे में अच्छी बातें करने लगा। वो सोचने लगा कि भगवान से हमें जरूर मदद मिलेगा। भगवान सबको देखते हैं कि किसको क्या दुख है, क्या तकलीफ है, भगवान को पता है। वो सब कुछ देखते हैं और किसके मन में क्या चल रहा है भगवान को अच्छा से मालूम है। तो ये कंसाइंस का मतलब होता है एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। पेसो का मतलब देखा है करेंसी ऑफ सेवरल लेटिन अमेरिकन कंट्रीज। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। तो लेंचो के मन में क्या चल रहा है, लेंचो के अनुसार भगवान सब कुछ देखता है। गॉड नोज एवरीवन दैट व्हाट्स रनिंग इन वंस हार्ट एंड माइंड। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो को तुलना किया गया है ऑक्स से, क्योंकि लेंचो बैल के जैसे खेतों में काम करता था, बहुत ही मेहनत करता था। इतना मेहनत करता था जिस प्रकार हम लोग बैल का यूज करते हैं खेत जोतने में। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, एंड लेंचो यूज्ड टू वर्क लाइक एनिमल्स इन द फील्ड्स। ही यूज्ड टू डू वेरी हार्ड वर्क। He alone worked in the field. He may be assisted by his sons, but he gave much time to his crops, and he worked day and night. But still he knew how to write. वो जानवर के जैसे खेतों में काम करता था और उसे यह भी मालूम था कि कैसे लिखना है। He knew to write. उसे लिखना भी मालूम। He knew to write. The following Sunday at daybreak, अगले रविवार को जब दिन खुला, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. और अगले रविवार को वो एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। वो पत्र लिखना शुरू कर दिया भगवान को, ईश्वर को। और ये मन में ये भी सोचकर पत्र लिखना शुरू किया कि वो स्वयं शहर में जाएगा और मेल बॉक्स में उस पत्र को डाल देगा। It was nothing else than a letter to God. And the letter he was writing the following Sunday, it was nothing else but it was a letter to God. अभी मैं बताया था कि वो एक पत्र लिख रहा है भगवान को। And what he wrote in the letter? Let's see. God he wrote, और वो पत्र में लिखा कि हे भगवान, if you don't help me, my family and I will go hungry. और लेटर में ये भी लिखा कि भगवान, हे भगवान, आप अगर मेरी मदद नहीं करेंगे। वो लिखा कि गॉड, इफ यू वोंट हेल्प मी, माई फैमिली मेंबर्स एंड आई माई सेल्फ विल डाई। वो लिखा कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, ईश्वर को पत्र लिखा, मेरे परिवार और मैं इस साल
भूखे मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes। और लेंचो बोला, ये क्या लेटर में लिखा, क्या मैटर लिखा? मैटर ये लिखा कि मुझे 100 पेसोस की जरूरत है जिससे कि मैं अपना खेतों में फिर से अनाज बो सकूं और उसके साथ साथ अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सकूं जब तक अगला फसल नहीं हो जाता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि, और ये भी लिखा क्योंकि ये पूरा हेल स्टॉर्म मेरे फसल को बर्बाद कर दिया है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैज ruined my crops। He wrote to God on the envelope। और लिफाफे के ऊपर लिखा टू गॉड। एड्रेस लिखा जाता ना, टू सो एंड सो, तो लिखा टू गॉड। Put the letter inside and still troubled went to town। उस लेटर को, पत्र को लिफाफे में डाला और उसे दिक्कत थी जाने की, फिर भी वो दिक्कत सहते हुए भी वो शहर को गया। He went to the town to drop the letter। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। और जैसे वो पोस्ट ऑफिस में पहुंचा, वो क्या किया, वो एक स्टैंप लगाया उस एनवेलप पर, उस लिफाफे पर, और इसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, मेल बॉक्स में अपने लेटर को डाल दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेज पार्ट 2 ऑफ दिस लेसन। I'll come with the next part of this lesson in the next class. Thank you.